कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स कहा, एक मुसलमान सादिक और अमीन के लफ्ज आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर ये तमाम शराइत पहले होती तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। इस्लामी मायार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। समात जुमेरात तक मुलतवी। ताहयात नाअहली में अटॉर्नी जनरल के इलेक्शन एक्ट की हिमायत। सुप्रीम कोर्ट से फैसले का दोबारा जायजा लेने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से तब्दील किया जा सकता है? सवाल ये है कि क्या ज़ैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। वकील ने कहा, डिवीजनल बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। पीटीआई की अदालत से मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मियांवाली से कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कल तक की मोहलत मांग ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीपी 80 सरगोधा में मरियम नवाज के कागजाती नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल लाहौर में अपील दायर। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की शिरकत। पार्टी टिकट्स के इजरा और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। ताहियात नाअहली केस पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सिस्टम पर एतमाद हो या नहीं, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। आवाम का हक है वो फैसला करें कि हुकूमत किसकी होगी। लोगों को टेक्निकल तरीके से बाहर करेंगे तो आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। मुतालिका आरओज़ ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसी अदालतें फैसला कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 के रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लापता अफराद का केस संजीदा नौइयत का है। सब जिम्मेदारी कबूल करें। ये मसला तब हल होगा जब सब मिलकर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। डुडू पावर प्लांट में फन्नी खराबी दूर न हो सकी। 48 घंटे बाद भी स्विच यार्ड के ब्रेकर की मुरम्मत न हुई। धुंध के बायस मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग। पंजाब के बाज़ इलाकों में 18 घंटे की बिजली बंदिश। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सरगोधा में बिजली 8 से 10 घंटे गायब। रायवंड,
टांक, लियाकतपुर, शरकपुर, अहमदपुर सयाल, जड़ावाला, जलालपुर, भट्टिया में 10 से ज्यादा घंटे की लोड शेडिंग। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का दूसरा रोज। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी को कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसलों की कॉपी न मिल सकी। तैमूर सलीम झगड़ा, नयासुल्लाह नयासी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। लाहौर में एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 11 अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट PK 91 में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक की जा सकेगी। कागजाती नामजदगी के खिलाफ 9 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 16 जनवरी तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेंगे। PK 91 के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी दाखिला और DG IB की शिरकत। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की तब्दीली पर भी बातचीत। पंजाब में बड़ा सरप्राइज देंगे साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे जो वफाक में हुकूमत बनाने में काम देंगी। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। गुज़श्ता हुकूमत में मईशत से मुतालिक वजारतें नवाज लीग के पास थी, वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के पास उम्मीदवार ही नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात की रिहाइश का पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। फारूक हबीब, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी, ये लोग कौन हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये PTI छोड़ गए? क्या हम इन्हें कहें कि वापस PTI में आ जाएं? लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस का शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा, आप इनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप इनके गवाह हैं? वकील शुएब शाहीन ने कहा, पूरा पाकिस्तान गवाह है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, डायलॉग बाजी यहाँ न करें। आपकी दरख्वास्त सियासी जमात के गिर्द घूमती है, मफरूजों पर नहीं चलेंगे।